हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ से परेशान है या जिनके घर में डायबिटीज़ पेशेंट है। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वही इस चीज़ को बता सकते हैं कि जब उनको डायबिटीज़ होती है वो किस किस प्रॉब्लम्स का या किस किस प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं। उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मैं आपसे बहुत बारी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके कैसे कैसे धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स होते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। उनको विजन ब्लर की प्रॉब्लम आती है, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आती है, उनको नींद बहुत आती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो धीरे धीरे हटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायबिटीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं। देखिए, जो डायबिटीज़ होती है आप सभी जानते हैं कि हमारे अनहेल्दी खाने की वजह से होती है, कि हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, जिस वजह से हमें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। और जब डायबिटीज़ होती है तो उसमें जो डिसीज़ की प्रॉब्लम आती है वो उसके साथ चलते चलते आ जाती है। जैसे कि उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब शुगर लेवल अप हो जाता है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म होता है, और शुगर जब घट जाता है तो वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। कि दोनों सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती। देखिए, शुगर लेवल ना बढ़ना अच्छा ना घटना अच्छा, अगर वो लेवल में रहे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वही चीज़ होती है कि मैंने आपको बताया कि जो शुगर पेशेंट होता है वो कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे जाके उनसे सजेशन लें और हम उनसे दवाइयाँ खाएं। देखिए, हमारी सिचुएशन, हमारी प्रॉब्लम शुगर की इतनी बढ़ जाती है ना कि हम इंसुलिन पे डिपेंड हो जाते हैं, एलोपैथिक पे डिपेंड हो जाते हैं। और कभी कभी तो हमारी शुगर लेवल इतना हाई होता है कि हमें एक दिन में 2-2 बारी इंसुलिन लेनी पड़ती है। देखिए, ये जो इंसुलिन 2 बार लेनी पड़ती है वो डिपेंड करता है कि आपका जो शुगर लेवल है कितना डाउन है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो शुगर का जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथिक में नहीं है। देखिए, अगर आप जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं या आयुर्वेदिक दवाई, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो ये जानकारी आपकी लाइफ बदल देगी। CCRAs द्वारा बनाई गई DME6 आयुष 82 प्रोडक्ट डायबिटीज के रोगियों के लिए आयुर्वेद का सही उपचार, जिससे घर बैठे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन की परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब दुनिया के हर डायबिटीज के रोगी के लिए उपलब्ध है। जहां डायबिटीज की अन्य दवाएं आपको बहुत महंगी पड़ती हैं और आसानी से अवेलेबल भी नहीं होती हैं, वहीं CCRAs द्वारा बनाई गई DME6 बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको घर बैठे अवेलेबल कराई जा रही है। तो देर न करें और अभी ऑर्डर करें DME6। यहाँ होती हैं उसको अगर आप लेंगे, बेशक से आयुर्वेदिक का जो इलाज है या ट्रीटमेंट हम कह लें वो धीरे धीरे बेशक होता है, लेकिन वो असरदार इतना होता है कि वो आपकी किडनी पे, आपकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं करता। बस ये है कि थोड़ा टाइम लेता है, पर ये है कि जो आप एलोपैथिक खा के अपनी किडनी खराब करते हैं या आप अपने एक डिपेंडेंसी में आ जाते हैं कि जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तो तब तक आपको रिलीफ है, अदरवाइज आप फिर वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि एलोपैथिक जो है आपको तब तक ही रिलीफ देगी जब तक आपने मेडिसिन ली हुई है। अदरवाइज जब आपने उसको स्टॉप कर दिया या आप किसी कारण से उसको भूल गए हैं या नहीं लिया है तो वही चीज़ आपकी अप हो जाती है। सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर हेल्दी रखनी है। ठीक है, आप जब अपनी डाइट हेल्दी रखेंगे या आप बाहर का जैसे ज़्यादा खा लेते हैं या मोटापे से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक रीज़न और होता है जो आपको नहीं पता कि जैसे जैसे हमारा मोटापा बढ़ रहा होता है ना तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के 90% चांसेस होते हैं कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है और हम ध्यान नहीं दे रहे कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़, ये चीज़ बता दूँ कि इस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि जो आयुर्वेदिक में शुगर का इलाज है, डायबिटीज़ का इलाज आयुर्वेदिक में हम मान सकते हैं कि है, लेकिन एलोपैथिक में बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपकी बॉडी पे भी हार्म होगा। तो चलिए वो मैं आपको नुस्खे बताती हूँ कि 3 ऐसे वो कौन से नुस्खे हैं जिसे आप अपने घर में ट्राई करेंगे। जो आपका शुगर अगर 300 है, 200 है, जितना भी है, आपकी बॉडी जो आपका शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता चला जाएगा। तो वो क्या है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबसे पहले कि आपको मॉर्निंग में उठना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। उस 1 लीटर पानी के अंदर आप 5 से 6 या 6 से 10 दाने मेथी के डाल लीजिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और ये नॉर्मल होता है कि आप उठे, आपने खाली पेट जो है मेथी के दानों का पानी पी लिया, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप इस
प्रक्रिया को, इस मेथड को रेगुलर लेंगे तो देखिएगा कि किस तरीके से जो आपका शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता चला जाएगा। दूसरा मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या है कि आपको मॉर्निंग में उठ के ये समझ लीजिए 10 से 12 मिनट आपको अपने आप को देने हैं। आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, कुछ जैसे योगा, मैं आपको योगा बता दूं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं जैसे मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, पार्क में घूम फिर लीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा जैसे आप घूमेंगे तो जो हमारी एक फ्रेश एयर होती है मॉर्निंग की, वो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उससे भी हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है कंट्रोल होता है। इसके साथ आप अलोम विलोम भी करिए और कपाल भारती जो है वो कम से कम 10 मिनट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी पैनक्रियाज जो होती है वो अच्छे से काम करती हैं, जो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है वो ठीक होती चली जाती है, और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब मैं तीसरी बात करूंगी एक काढ़े की, जो आपको घर में बनाना है। आपको क्या करना है कि 1 ग्लास पानी लेना है, उसको उबाल लेना है। जब पानी उबलता है तो उसमें 10 पत्ते नीम के और 10 पत्ते तुलसी के डालने हैं और उस पानी को अच्छी तरीके से उबाल लेना है। जब वो उबल जाता है अच्छी तरीके से तो उसमें आप एक चुटकी, बिल्कुल बस 1 चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें डाल देनी है। इससे ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और आपके जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो यही थे कुछ ऐसे नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके पास कुछ जानकारी है या आप इससे शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।